आप एक बात बताइए मुझे, आप केवल यादव को ही क्यों सपोर्ट करेंगे? यदुवंशी समाज क्या कि 86% जो हमारी आबादी है, जो मूल आबादी है, वो ऑलरेडी सर बहुत सभ्य और शांत रहते हैं। बोल देंगे तब तो वो जाग जाएंगे सर, और रगड़ देंगे वहां पे ये लोग जितना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और मैं अभी पटना में मौजूद हूँ। एक खास बात करने में आया हूँ, जो मुद्दा है आज के डेट में छपरा का। सबसे पहले मैं ये बात बोलने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आज मैं अपनी जाति का भी मैं प्रकट करूंगा। मैं जाति से मैं एक राजपूत हूँ और मैं जिनसे बात करने आया हूँ वो एक जाति से यादव है। ये इसलिए मैं ये बात भी बोल रहा हूँ कि छपरा का जो हिंसा घटना अभी हाल फिलहाल जो आया है वो राजपूत वर्सेस यादवों का है। मैं इसलिए मैं राजपूत की बातों को यादव के पास में रखना चाह रहा हूं कि क्या समाज में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, यादव अब हमारे बिहार में केवल यही बचा है? चर्चित व्यक्ति हैं संतोष रेणु जी। संतोष रेणु जी, मैं आपसे सबसे पहले ये बात जानना चाहता हूं कि आप एक इंसान है, यदुवंशी समाज के सेनानी के अध्यक्ष हैं आप। सबसे पहले हम इंसान हैं, यदु कुल में जन्म लिए, शोषित समाज हमारा समुदाय है और सच्चे भारतीय हैं। ये हमारा परिचय है। तो फिर आप एक पर्टिकुलर एक जाति को आप क्यों सपोर्ट करते हैं? नहीं, पर्टिकुलर एक जाति को कहां सपोर्ट कर रहे हैं आप? आपका जितने भी बयान में मैं यादव को छोड़ के आप एक भी मतलब आप 86% को अलग जातीय मान गए हैं का? नहीं। आप एक बात बताइए मुझे, आप केवल यादव को ही क्यों सपोर्ट करेंगे? हम वही कह रहे हैं कि आप कहां देखें। आपके सारे वीडियो में मैंने देखा है कि आप व्यक्ति विशेष में केवल यादवों को आप सपोर्ट करते हैं। अच्छा। औरंगाबाद सुजीत मेहता जी जी, बाई कास्ट कुशवाहा जी, हाथरस, जहां पे दलित महादलित समाज की बेटी को, जैसा कि आपने कहा कि हम राजपूत समाज से, आपने कहा जी, तो आपके ही समाज के लोगों के द्वारा गैंग रेप किया गया और उसके बाद जिंदा जला दिया गया। हाथरस की दलित महादलित समाज की बेटी, मैं वहां पे गया था सर। आप भले नहीं गए होंगे, तो वो SC ST समाज की बात हो गई। अब मैं आपके समाज की बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत जी, आपने धरना प्रदर्शन किया होगा ना, लेकिन अनशन पे नहीं बैठे होंगे आप, नहीं बैठे होंगे सर। नहीं। हम 24 घंटा बैठे थे, 24 घंटा हम बैठे थे। और उस समय उद्धव ठाकरे जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा होगा, है ना? सब लोग पूरे जितने भी, खास करके कौन कौन सेना है, सब लोग कि उद्धव ठाकरे ये करो वो करो, इंसाफ दो। सुशांत सिंह राजपूत जी के भाई हैं नीरज कुमार बबलू जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के बहुत कद्दावर, अपने आप को नेता बोलते हैं। लेकिन उनकी नेतागिरी उस समय समझ में आ गई जब उनके भाई बिहार का लाल सुशांत सिंह राजपूत चंद लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं सर, मार दिए जाते हैं। ये लोग जब शिवसेना जब सरकार में थी, शिवसेना और कांग्रेस जब सरकार में थी महाराष्ट्र में, तब तो बहुत सरकार पर हमला बोले, इनको इंसाफ चाहिए था। अब तो केंद्र में भी सरकार बीजेपी का, महाराष्ट्र में भी चोर दरवाजे से सरकार में आ ही गई बीजेपी। अब क्यों चुप हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत जी की जाति बदल गई क्या, या नीरज कुमार बबलू जी की जाति बदल गई, या वो संगठन का सिद्धांत बदल गया? न्याय यात्रा तो चलनी चाहिए ना। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आज भी इंसाफ और न्याय के लिए तड़प रही है सर। सुशांत सिंह राजपूत को जिसने पोस्टमार्टम किया, जिस डॉक्टर ने, उनका नाम है रूप शाह, डॉक्टर रूप शाह, कूपर हॉस्पिटल।
भले ही लोग भूल गए होंगे, हमको आज भी याद है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा, वो भी कलाकार, मैं भी कलाकार पहले। तो उस हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रूप शाह का स्टेटमेंट है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। ये तो अब यूट्यूब पे आ गया सर, ये चीजों तो अब यूट्यूब पे है। फिर भी क्यों नीरज कुमार बबलू जी, सुशांत सिंह राजपूत के भाई, बीजेपी वाला कौन टॉनिक पियाया है जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे इतना चुप हैं आप? तो हम तो सर हर समाज की लड़ाई लड़े सर। हिंदू मुस्लिम, भागलपुर हिंदू मुस्लिम खास करके बैकवर्ड एससी एसटी और मुस्लिम में लड़वाने का प्रयास किया गया तमाम गोदी यूट्यूबरों के द्वारा और गोदी मीडिया के द्वारा। वहां जाकर के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को हमने संभाला और आपस वो जो प्रेम की भावना थी, उस प्रेम की भावना को फिर से मैंने जागृत किया। संतोष रेणु जी, मैं मुद्दा अभी भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। मैं मुद्दा वही बात करूंगा कि छपरा में मुखिया यादव, एमएलए यादव, एमपी यादव, सारे यादव होते हुए एक पर्टिकुलर एक राजपूत समाज को टारगेट कर कर उनके व्यक्तियों को मार देना, आपको नहीं लगता है षड्यंत्र हो रहा है? आप जो बात बोले, मैं आप ही की बातों से चलता हूं। छपरा में मुखिया यादव, विधायक यादव, मंत्री यादव, एमएलए जो भी, सब यादव, ठीक है। और उसके बावजूद ये चंद लोग कुछ गाड़ी लेके जाता है और जा करके वहां पे आगजनी करता है और जा करके वहां पे एक माने ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि एक महिला की हार्ट अटैक होकर के मौत हो जाती है। आपको ये नहीं लगता कि कितना बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग? आपको ये नहीं लगता है? इतना लोग अपनी ताकत तो दिखा दिए कि हम भाई इतना में हैं। अगर हम लोग अपना ताकत दिखा देता क्या होगा? एक सेकंड भी टिक पाएंगे? आपका एक और भी बयान था, 14% वाला जो बयान था, बहुत वायरल भी वो बयान हो रहा है। आप इस तरीके के बयान ही क्यों देते हैं मीडिया में, जिससे लोग आप कंट्रोवर्सी करने लगते हैं? अब सर सच बोलना ये मेरी आदत हो गई है और शुरुआती अवस्था से जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, उनको सच पसंद है नहीं, तो वो अपने में सुधार कर लेना। हमको तो बचपन से पढ़ाया गया कि बेटा सत्य बोलो। हम तो उनके पुजारी हैं जो सत्य और हिंसा को मानते थे, जो सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे, हम तो उनको अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। भले ही आज के जो बेलचट्टा वाला जो संगठन है वो उनकी हत्या कर दिया। अब बेलचट्टा किसे बोल रहे हैं? वही जो आरएसएस का कौन है, उसका क्या नाम है, मोहन भागवत जी को, मोहन भागवत को, बेलचट्टा को। मैं इस बात की निंदा करता हूं, क्योंकि मोहन भागवत जिस जगह को बिलोंग करते हैं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं और ये मैं बात से मैं सहमत भी नहीं हूं, क्योंकि संतोष रेणु जी, आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, उनको पूरा भारत और हिंदुत्व के लोग उन्हें अपना भगवान समझते हैं। मैं ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, आप इस तरीके के असभ्य बात बोलकर किसी की गरिमा को ठेस दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि कंट्रोवर्सी के लिए बात आप कर रहे हैं? आप अपनी तसल्ली के लिए जो बातें बोल दीजिए। आप इस बेलचट्टा को भगवान समझ रहे हैं, तो ये बेलचट्टा जिनकी हत्या करवाया बापू की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, आप उनको क्या कहिएगा? उनको क्या कहिएगा? बेलचट्टा जो संगठन चलाता है सर, वो संगठन देश के राष्ट्रपिता की हत्या करता है। ये देशद्रोहियों का संगठन है सर, आतंकवादियों का संगठन है। देश की आजादी की लड़ाई में आप भी तो संगठन चला रहे हैं यदुवंशियों का। तो हम तो सर ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे। अभी तो बहुत सारे गाड़ियों का काफिला लेकर जाते हैं। तो काफिला लेकर के जाना ये गलत बात थोड़े है सर। काफिला लेकर गए, कहीं पे बम पटकवा दिए हैं क्या, या कहीं पे आगजनी करवा दिए हैं क्या? आप अक्सर क्यों बोलते रहते हैं 14% का मामला? सर तो यहां पे हम थोड़े बोलते हैं सर, ये तो बेलचट्टा भी बोलने लगा। आप वो तो अब जैसे वो भी कहा है कि भगवान को जाति वर्ण नहीं बनाए हैं, पंडितों लोग बना दिया है, तो भी बोलने लगा ना। तो जो सच है सर उगल ही जाएगा सर।
24 घंटा में एक बार सत्य निकलता है। और ऐसा संजोग हुआ कि जिस समय सत्य निकला उस समय वो स्टेज पर था, माइक उसके सामने था, तो निकल गया सत्य। तो ये जो चीजें हैं आप इसको कब तक दबा के रखिएगा सर? 86% की जो आबादी है सर, क्या उस आबादी का योगदान नहीं है हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान की आजादी में? अब्दुल हमीद को आप कैसे भूल जाइएगा सर? अब्दुल हमीद साहब को कैसे भूल सकते हैं आप, जिन्होंने अपने जान देकर के भी पाकिस्तान के टैंक को उड़ा दिया था सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में? कैसे भूल सकते हैं आप सर? हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास तो तमाम वो आजादी थी, स्वतंत्रता थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को पसंद किया ना सर। वो रियल देशभक्त है ना सर। आप उनको आप बार बार आप टॉर्चर करेंगे, उनकी जैसे मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, अपमानित करेंगे, तो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे सर? आप बार बार कहेंगे हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो आप सरदार भगत सिंह को आप अपमानित कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना सर? सरदार भगत सिंह को आप कैसे आप उनको भूल सकते हैं? देश की आजादी में उनका योगदान आप भुला सकते हैं? आप भुला सकते हैं तो कहिए हमको। संतोष रेणु जी, एक बात, आप बिहार में बहुत चर्चित रहते हैं, लेकिन अभी तक आपका एक भी ऐसा बयान नहीं आया, छपरा के मैटर पर मैं बोल रहा हूं, जिससे आपने यदुवंशी समाज को बोला हो कि आप लोग शांति बनाए रखें। क्यों? अगर संतोष रेणु जी इतना ही यदुवंशी समाज के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो ये सवाल तो बनता है ना सर। सर मैंने एक वीडियो बताइए। हम बता रहे हैं। हाँ। यदुवंशी समाज क्या कि 86% जो हमारी आबादी है, जो मूल आबादी है, वो ऑलरेडी सर बहुत सभ्य और शांत रहते हैं। बोल देंगे तब तो वो जाग जाएंगे सर, और रगड़ देंगे वहां पे। ये लोग जितना जो लोग गए हुए थे ना अपनी ताकत दिखाने के लिए, वहां से लौट करके नहीं आते, पता भी नहीं चलता इनको कि कहां आके फंस गए। लेकिन संतोष रेणु जी, आप कभी छपरा के बारे में जानना चाहा वहां का क्या हाल है अभी? बिल्कुल सर, क्या हाल है प्रतिदिन हमारी बात होती है सर। किनसे अगर बात होती है? हाँ, तो क्या अभी क्या हाल है? अभी तत्काल का हालात बताइए। वहां पे जो सामाजिक लोग हैं, ऐसा नहीं, जो राजपूत बिरादरी में भी जो सामाजिक लोग हैं, वो भी जो इंसानियत को मानते हैं, वो लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग पूछ रहा हूं, अभी अवस्था क्या है अभी वहां की? मुद्दा से मैं नहीं हट सकता। प्रशासन वहां पे मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, और किसी प्रकार से कोशिश किया जा रहा है कि माहौल को शांत किया जाए, कानून व्यवस्था वहां पे पुनः पहले जैसा लागू किया जाए। लेकिन बता देना चाहता हूं संतोष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं कल छपरा गया था। मैं कल ही बता रहा हूं, मैं रात में छपरा पहुंच पाया। मैं रात को छपरा गया। छपरा जाने के बाद मुझे मालूम चला कि बहुत दिन से, जिस दिन से घटना घटा है, उस दिन से बैंक बंद है, उस दिन से इंटरनेट सेवा बंद है। ठीक है, प्रशासनिक पूरे मुस्तैद होकर, इतने जोर बल लगाकर वहां कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, और वहां के जो लोकल लोगों से हमने बात किया, उसके बाद मुझे मालूम चला कि यहां यादव समाज राजपूत समाज को हर हमेशा सताता था, और सताने का ये नतीजा निकला। आप सर जातिवादी बात कर रहे हैं सर। मैं नहीं जातिवादी कर रहा हूं। माइक लेकर के ऐसी बात नहीं कर सकते सर। मैं ये जो मैं बात बता रहा हूं, मेरा कैमरामैन भी है, ये इसकी गवाह है। मैं बता रहा हूँ। आप एक गवाह कर रहे हैं। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, चाय पीने के बाद। सर, यादव समाज अगर वहां पे सताते, 86% अगर सताते, तो आप बताइए कितने परसेंट आप हैं? अगर सताने लगेंगे 86%, तो 14% कहां रहिएगा? ये तो बेफजूल की बातें हैं सर। ये तो वही चीज है, ये 2024 सर, ये 2024 की बात क्यों करेंगे? 2024 सर, 14% तो आपने रखा ना सर, कि 14% कौन बनाया? जाति और वर्ण कौन बनाया? आप लोगों ने बनाया ना। इसीलिए बनाया गया कि ताकि आप लोग कम संख्या में रहिए, खूब संपत्ति रखिए, और बाकी 86% का शोषण कीजिए। इसीलिए आप लोगों ने बनाया था सर, इसीलिए तो आप लोगों ने बनाया था सर। हम सर वहां की जो आप बात कर रहे हैं, ये सर शंखनाद है सर। ये तरीका होता है सर भाजपा का चुनाव प्रचार करने का, और लोगों को तोड़ने का, लोगों को बांटने का। फूट करो और शासन करो, ये अंग्रेजों की नीति थी सर। लेकिन आज के डेट में अंग्रेज लोग भी शर्मिंदा हैं कि इस नीति का यूज भाजपा वाले कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
पुलवामा हमले का सर क्या हुआ सर, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पुलवामा हमले का क्या हुआ? अब तक कुछ आया? मुद्दा छपरा का है, पुलवामा पर पहुंच जाते हैं। जनरल बिपिन रावत जी की हत्या की गई सर, उनकी मौत नहीं हुई है सर, हत्या की गई है सर। ठोस सबूत आया सर सामने? सर यहाँ भी राजपूतों को 15 मारा लाख गया रुपया है। हर एक अकाउंट में, बीजेपी बोली थी कि 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आएगा, आया सर? आप सर आरजेडी भी बोली थी कि 10 लाख जॉब देंगे। सर मिल रहा है सर? कहाँ मिल रहा है सर? सर मिल रहा है, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ। मेरा 6 वीडियो सर, है, अभी 6 महीना सर। रेणु जी मेरी पूरी बात सुने, मेरा 6 वीडियो है, लगातार मैं 6 वीडियो डाला हूं कि लोग पूरा त्राहिमाम कर रहे हैं जॉब के लेकर। सर 6 महीना भी नहीं हुआ सर, कितने लोगों को सर यहाँ तो शिविर लगा करके बात करता हूं सर, आंकड़े के ऊपर बात सर, करता हूं। आंकड़े के ऊपर आप बात करते हैं ना, हम आपसे ज्यादा आंकड़े पर बात करते हैं। आप संतोष रेणु यादव के पास बैठे हुए हैं सर, मोबाइल ऑफ है, आप अपना ही मोबाइल लाइए, मैं आपको दिखाता हूं। बोलिए। लगातार यहाँ पे नौकरियां तो जब से सर महागठबंधन की सरकार बनी है सर, तब से नौकरियां यहाँ पे सर बांटी जा रही है सर, नौकरियों का अंबार लग गया है सर यहाँ पे, समझे? आप इस तरीके से नहीं कर सकते सर। एक बात बताइए मुझे, अगर आप चाहेंगे? हाँ देखना चाहेंगे, अगर बोलेंगे आपका कौन सा है जो 10 लाख जॉब दिया है, मैं भी देखना चाहूंगा। रेणु जी आपको पता नहीं है, विकलांग लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अभी बीटेक के जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बोल रहे हैं, पेपर लीक पर बात नहीं, मुद्दा है हमारा पेपर लीक का। दिखाइए, हाँ दिखाइए। अभी तक आप कह रहे थे तेजस्वी ने 4325 राजस्व कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सर 4300, 10 लाख में बहुत अंतर होता है सर। आप 10 मीलों की कदम की बात कर रहे हो सर, मीलों की सफर कदमों से शुरू होती है सर। तो उन्होंने ये बात बोला था कि मैं एक द जर्नी ऑफ माइल्स से साइन करूंगा, एक अपने पेन से साइन करूंगा और 10 लाख जॉब दूंगा। सर मैं उनकी बयान दिखा सकता हूं। सर तेजस्वी ने 4325 राजस्व कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। बीजेपी बोली, बीजेपी तो सर 4325 में पगला रहा है सर। बीजेपी को क्या 2024 में नहीं चाहते हैं कि मैं 4300 10 लाख बहुत अंतर होता है। अभी आओ, तो हमें को ना दिखाए, ये को ना हम दिखाए सर। मैं माना 2 लाख, हाँ मैं माना 2 लाख, हाँ 10 लाख 8 लाख गलत है सर। अगर 6 महीना में सर 2 लाख का नौकरी मिल गया तो आप समझ रहे हैं सर, साल में 2 को 6 माही होगा तो 2 दूनी 4 लाख होगा। अगर 6 महीना में 2 लाख मिल गया, आप ही के अनुसार हम मान गए, हम आप ही के अनुसार आ गए। 6 महीना में 2 लाख मिला, ठीक है, तब 12 महीना में 4 लाख, एक साल में 4 लाख हो गया, तब 5 साल में 20 लाख, तब तो दोगुना रोजगार दे रहे हैं सर। ताली बजाइए, आप ही के अनुसार आ गए सर, हम आप ही के अनुसार है सर। ताली बजाइए ना, स्वागत कीजिए ना सरकार का। रेणु जी आप ताली बजा सकते हैं, हम नहीं बजा सकते हैं। दूसरी बात इतना मैंने आप नहीं मैं आपकी बात से ये सहमत हूं ही नहीं, उन्होंने ताली बजा ही नहीं सकता। काहे नहीं, हम तो आप ही की बात, हम आप ही की बात। आपने क्या कहा तो 6 महीना में मात्र 2 लाख को बांटे, आपने कहा ना संतोष, आपने कहा ना सर, जो मुद्दा साल भर में 4 लाख, 5 साल में 20 लाख, 10 लाख का उन्होंने वादा किया था, 20 लाख के रेशियो से संतोष रेणु जी बिहार गवर्नमेंट जॉब में फेल है, सच बात बता रहा हूं। अच्छा, मैंने आप ये बात मानते हैं? मतलब केंद्र दूसरी बात है ना, दूसरी बात केंद्र सरकार, केंद्र भी फेल है। मैं यहाँ ओपन बोल रहा हूँ, केंद्र भी फेल है, ठीक है। हाँ, तब बिहार को आप 6 महीना में 2 लाख नौकरी, आप ही तो बोल रहे हैं, साल भर में 4 लाख नौकरी, 5 साल में 20 लाख नौकरी। ताली बजाइए सर, खुश तो होना चाहिए आप अंदर अंदर, आप खुश तो है सर। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं संतोष रेणु जी, मैं जो मुद्दा बता रहा हूँ, संतोष रेणु जी क्या छपरा के लोगों को मैसेज कुछ देंगे यदुवंशी को? सर जो 86% जो हमारी आबादी है, शोषित समाज, हम लोग बहुत शांत रहते हैं सर, बहुत शांत रहते हैं हम लोग। समाज को एक सूत्र में बांध करके चलते हैं। हम लोग कभी भी समाज को हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कर करके हम लोग भड़काते नहीं है सर। हम लोग तो खुद संघर्ष करने वाले लोग हैं सर। यहां तो देख रहे हैं संघर्ष में मौत कर दिया जा रहा है सर। तो आप ये बताइए, कॉलेजियम सिस्टम 95% जज किनके हैं? 14% वालों का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं सर, आप ऑन कैमरा न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम आप भी चाहते हैं कि खत्म हो जाए? आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए? आप चाहते हैं ना? हाँ जी।
खत्म हो जाए, तो काहे नहीं। ये पत्रकार महोदय पहले पत्रकार सवर्ण समाज से ऐसे लगे जो चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाए। आपकी सोच का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ऑन कैमरा वो ही बोल रहा हूं ये बात। क्योंकि जज या कोई भी पदाधिकारी जब खास करके जजमेंट की बात आ जाए तो उसमें एकाधिकार कैसे हो सकता है? 95% एक ही जात के लोग होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और जाहिर सी बात है कि हंसुआ अपने तरफ थोड़ा सा खींचता है। तो जब जज साहब जब निर्णय देते होंगे ना, तो थोड़ा सा तो उनके घर से भी जो सामाजिक जो सोच जो होता है वहां पे उनको इफेक्ट करता होगा सर, इसलिए जजमेंट सही नहीं हो पाता है। छपरा के लोग के लिए मैसेज बताइए। छपरा के लोग बस जिस प्रकार से धैर्य का परिचय दिया है आपने, धैर्य का परिचय दीजिए। और अगर पानी अगर सर से ऊपर हो जाएगा तो सर से ऊपर होगा तो उसका भी तरीका है। रेणु जी, समाज को लड़वाना है ना, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? सर समाज को इसीलिए तो कह रहे हैं सर कि धैर्य का परिचय दिया जाए, जब जैसा कि अब तक आपने दिया है। मुखिया जी के पिताजी को मारा गया, भाई को मारा गया, इस बार मुखिया जी को मारने के लिए आ रहे थे लोग, भीड़ ने पकड़ करके उनको हिट ऑफ द मोमेंट हुआ, पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान उनकी एक की मौत हो गई, एक पीएमसीएच में इलाज के दौरान डेथ किए। ऐसी घटनाएं हुई। न वहां के राजपूत लोग भी ऐसा नहीं है कि वो हिंसा चाह रहे थे, कुछ लोग हैं उपद्रवी। ये लोग वहां पे मुखिया जी के फार्म हाउस के पास क्या करने गए थे? बात तो होती है ना। हम न्यूज 18 बिहार झारखंड का संतोष रेणु जी, शांति निवेदन आप ऑन कैमरा कर सकते हैं? बिल्कुल या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कीजिए। बिल्कुल। सब लोग जिस प्रकार से धैर्य का परिचय दिए हैं, सब लोग धैर्य का परिचय दीजिए। अगर जो बातें स्वाभिमान पे आ जाए तो फिर संतोष रेणु यादव तैयार है, यदुवंशी सेना तैयार है सर। किसी भी कीमत पे स्वाभिमान पे समझौता नहीं कर सकते सर। लेकिन फिर भी अभी भी अपील है कि सब लोग शांति व्यवस्था कायम रखिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। और ये सब जो कुकुर लोग जो गया है, कुकुर लोग को सफल नहीं होने दीजिए। ये लोग भाजपा के द्वारा भेजा गया है, आरएसएस के द्वारा भेजा गया है। 2024 के लिए बीजेपी के पास वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिहार के लोग 2019 में इतना समर्थन दिए थे इस उम्मीद से कि काश बिहार को स्पेशल स्टेट का स्टेटस मिल जाएगा, दर्जा मिल जाएगा, बिहार को स्पेशल राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। वो नहीं दिया गया, बिहार को ठगा गया था सर। अब तो कुछ नैतिक अधिकार है ही नहीं। अब तो अडानी की बात को छुपाने के लिए ये सब, अब देखिए ना 2024 तक सर बहुत बड़ा बड़ा कांड होगा। हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जाएगा, जातिगत लड़ाई करवाई जाएगी भाजपा के द्वारा। आप देखिए ना सर, अब तो शुरू होगा। हो सकता है पुलवामा जैसा 2-4 गवाह लोग काम करवा देगा, देश के जवान को ऐसे ही सही मने शहीद करवा देगा, मने मरवा देगा लोग। देश के जवानों के साथ भी ये लोग उनके खून के साथ होली खेलेगा ऐसा। संतोष रेणु जी का आपने बयान सुना। मैं छपरा के लोगों के लिए सिर्फ एक नर्म निवेदन ये कहूंगा कि आप लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, और जितने भी लोग संतोष रेणु जी को भी जानते हो, शांति बनाए रखें। और जितने भी राजपूत समाज के भी लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि शांति बनाए रखें, कानून को उनको अपना काम करने दें। कानून आपके पास निर्णय जरूर लाएगी। धन्यवाद।